नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, बिजली में आत्मनिर्भर होगा भेल। राजधानी में भेल लगा रहा सबसे बड़ा सोलर प्लांट। सोलर प्लांट से साल में 80 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। भेल को एक साल में 5 करोड़ रुपए की बचत होगी। और अभी भेल बिजली कंपनी से जरूरत की बिजली खरीदता है। सोलर प्लांट लगाने में भेल बेंगलुरु इकाई मदद कर रही है। सोलर प्लांट के लिए सभी उपकरण भेल में ही बन रहे हैं। 5 मेगावाट के सोलर प्लांट में 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे और सोलर प्लांट बनने से 150 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अभी 6 एकड़ जमीन पर नई तकनीक से सोलर प्लांट बनाने पर काम किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। और भोपाल से बिजली में आत्मनिर्भर बनने के लिए भेल सोलर प्लांट लगाने जा रहा है। राजधानी में भेल सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा रहा है और उस सोलर प्लांट से साल में 80 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। इतना ही नहीं, भेल को एक साल में 5 करोड़ रुपए की बचत भी इससे होगी। और अभी भेल बिजली कंपनी से जरूरत की बिजली खरीदता है। राजधानी भोपाल में सबसे बड़ा सोलर प्लांट भेल लगाने जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 6 एकड़ ज़मीन पे भेल इस सोलर प्लांट को यहाँ पे लगा रहा है। इससे काफ़ी बिजली का फ़ायदा जो है भेल को होने वाला है। इससे भेल में सालाना 80 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा, जिससे करीब भेल के हर साल जो है 5 करोड़ रुपए की बचत होगी। क्योंकि अभी तक भेल बिजली कंपनी से जो है बिजली खरीदने का काम करता था, लेकिन इस सोलर प्लांट के बाद भेल को एक बड़ा फ़ायदा बिजली के तौर पे होने वाला। यदि हम ये कहें कि भेल की जो टाउनशिप है, जहाँ पर करीब 12,000 परिवार रहते हैं, वहाँ पर भी जो बिजली है उसकी सप्लाई की जाए तो घर रोशन जो है इस प्लांट से जो है हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले जम्बूरी मैदान में एक बड़ा प्लांट जो कि 50 एकड़ पे लगाने का पूरा प्लान था, जिससे 10 मेगावाट सोलर प्लांट की एक कार्य योजना तैयार की थी, लेकिन राज्य शासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि वहाँ पे बड़ी सभाएं, राजनीतिक सभाएं होती थी। यही कारण था कि इस ज़मीन को, जो कि सुभाष नगर के पास जो ज़मीन थी जहाँ पे लगातार अतिक्रमण हो रहा था, वहाँ पर इस सोलर प्लांट को लगाने का काम किया जा रहा है। कुछ ही महीने बाद ये सोलर प्लांट तैयार हो जाएगा, तो एक बड़ी सौगात सोलर प्लांट के तौर पे भेल वासियों को मिलने जा रही है। यानी भेल जो बिजली कंपनियों से खरीदता था, अब उसका उत्पादन इस सोलर प्लांट के जरिए भेल खुद करेगा। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। आगे बढ़िए, भोपाल से बड़ी खबर है। अशोका गार्डन इलाके में युवक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। नशे की हालत में बताए जा रहे युवक युवती हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल हुआ है। युवक युवती से मारपीट करते नजर आए हैं लोग। वायरल वीडियो पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। और इंदौर से बड़ी खबर है, मासूम बच्ची का बुजुर्ग ने अपहरण कर लिया है। घर के बाहर खेल रही बच्ची को उठा ले गया आरोपी। अपहरण के बाद बच्ची से गलत हरकत की कोशिश की है। आरोपी शहरयार मिर्जा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना की सूचना पर हिंदू संगठन थाने पहुंचे थे। और बैतूल से बड़ी खबर, शॉर्ट सर्किट से बाइक में आग लग गई। चलती बाइक में आग लगी, चंद मिनटों में बाइक जलकर खाक हो गई। घोड़ा डोंगरी के धाराखोह की यह घटना है। सिंगरौली से बड़ी खबर है, शराबी टीचर को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। शराब पीकर स्कूल में शिक्षक हंगामा मचा रहा था। न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी और खबर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई हुई है। तो सिंगरौली में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि शराबी टीचर को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। शराब पीकर स्कूल में शिक्षक हंगामा मचा रहा था और न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी, जिसके बाद एक्शन हुआ है। न्यूज़ 18 की खबर पर खबर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई हुई है आरोपी शिक्षक पर।
सतना में जबलपुर रीवा नेशनल हाईवे 34 पर सड़क हादसा हो गया। अमरपाटन थाना क्षेत्र के मोहरी गांव के पास आवारा जानवर के सड़क पर आने के चलते ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। उधर सागर के खुरई में बीच बाजार महिलाओं ने एक युवक का जुलूस निकाल दिया और उसकी जमकर पिटाई करते हुए थाने ले गई। नजारा देखकर बाजार में सनसनी फैल गई और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक महिलाओं के घर की एक युवती को लेकर भोपाल चला गया था और वहां उससे शादी कर ली। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद परिजनों को युवती मिल गई और कुछ दिनों बाद जब युवक बाजार में मिला तो महिलाओं ने उस पर हमला बोल दिया और उसे पकड़कर थाने ले आई। अरे हटो लड़की के साथ इसने जबरदस्ती की लड़की ले जा अरे हटो लड़की के साथ इसने जबरदस्ती की लड़की ले जा दमोह सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मोरगंज गल्ला मंडी में एक अज्ञात शराबी ने घर में घुसकर महिलाओं पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला और उनकी बहू घायल हो गई। तो वहीं महिलाओं ने भी शराबी को जमकर पीटा। शराबी को जमकर पीटने के बाद महिलाएं उसे 100 डायल की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भी उन्होंने भर्ती कराया। और रतलाम में पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। पटवारी सालाना कस्बे के हल्का नंबर 16 और 21 में पदस्थ था और एक किसान से जल्दी नामांतरण करने के एवज में रिश्वत ले रहा था। रिश्वत लेने के दौरान पास खड़े किसी शख्स ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने वीडियो रतलाम कलेक्टर को भी भेजा, जिस पर निलंबन की कार्रवाई के बाद जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिवपुरी के बैराड स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहां एक स्वीपर डॉक्टर की एप्रिन पहनकर दुर्घटना में घायल युवक के पैर में टांके लगाता मिला। परिजनों को जब शक हुआ तो उन्होंने उससे घायल के लगा जाने वाले टांकों की संख्या के बारे में पूछ लिया। इस दौरान स्वीपर का कहना था कि उसका काम सिर्फ टांके लगाना है, ना कि उन्हें गिनना। घायल के उपचार करने के बाद एप्रिन पहनकर स्वीपर स्वास्थ्य केंद्र के बाहर निकलने लगा तो परिजनों ने उससे और पड़ताल की और उसका वीडियो बनाया। वीडियो में स्वीपर कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अस्पताल में या तो वो टांके लगाता है या फिर अस्पताल के वार्ड बॉय। जब डॉक्टरों के से ये काम ना किए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर नकल करके यहाँ आते हैं और उन्हें ना तो इंजेक्शन लगाना आता है और ना ही टांके, इसलिए उन्हें ये काम करना पड़ता है। इस मामले में शिवपुरी सीएमएचओ से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया। डॉक्टर के नहीं लगाते, खबर शिवपुरी से। शिवपुरी के बैराड में आरटीआई एक्टिविस्ट माखन धाकड़ ढोल नगाड़ों के साथ नगर परिषद कार्यालय में 9000 पेज की जानकारी लेने पहुंचे। सूचना के अधिकार के तहत 9000 पेज में मिली जानकारी को अपने साथ ले जाने के लिए उन्होंने बाकायदा बैलगाड़ी का इंतजाम तक किया हुआ था। करीब 25,000 रुपए जमा कराने के बाद मिली जानकारी की खुशी में जमकर जश्न भी हुआ और अब ये जश्न चर्चा में। बड़ी मुश्किल से मिली है, बहुत लेट मिली हुई है और बहुत पैसे खर्च हुआ है उसमें, पैसे नहीं बचे मुझ पे, इसलिए मैं बैलगाड़ी से ले जा रहा हूँ। कितना टाइम हो गया इसका? 2 माह। 2 महीने में जब भोपाल तक आप गए तब जी। कितनी क्या परेशानी क्यों नहीं भाई आप? अरे और सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व के नजदीक खबासा के पास सड़क पर एक बार फिर 2 बाघ चहलकदमी करते हुए नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर आ गए और सड़क पार कर दोबारा फिर जंगल में चले गए। इस बीच सड़क से गुजर रहे राहगीरों की बाघों के मूवमेंट पर नजर पड़ गई और उसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। अब सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल हो रहा है।
बालोद से बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए प्रशांत बोखड़े। बालोद यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं प्रशांत बोखड़े। राहुल गांधी के साथ घूमते दिखे जिला अध्यक्ष। 200 किलोमीटर तक पैदल यात्रा में शामिल हुए प्रशांत। एक सप्ताह से यात्रा में शामिल थे जिला अध्यक्ष। आज हैदराबाद में है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। खबर कोरबा से है, जहां लैंको पावर प्लांट में भू विस्थापितों की हड़ताल खत्म हो गई है। प्लांट के लिए जमीन देने वाले प्रदर्शनकारियों की नौकरी की मांग के प्रस्ताव को अब NCLT को भेजा जाएगा। जिला प्रशासन, भू विस्थापित और लैंको प्रबंधन के बीच हुई वार्ता में इस पर सहमति बनी है। दरअसल 1 नवंबर से ही नौकरी की मांग को लेकर 12 भू विस्थापित भूख हड़ताल पर थे। जब 2 प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ गई तब प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेकर वार्ता आयोजित की। गरियाबंद पहुंचा 33 हाथियों का झुंड। धमतरी जिले से फिर गरियाबंद पहुंचा हाथियों का झुंड। मैनपुर के काटीपारा क्षेत्र में मचाया जमकर उत्पात। कच्चे मकानों और फसलों को पहुंचाया नुकसान। हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। वन विभाग की हाथियों की गतिविधियों पर नजर है। छत्तीसगढ़ में 185 हाथियों का दल मौजूद है। उधर महासमुंद के गांव में हाथी से दहशत। गांव की गलियों में घूमते दिखे दंतैल हाथी। हाथी घुसने से लोगों में दहशत बनी हुई है। गांव की गलियों में दंतैल हाथी नजर आ रहे हैं। जिले के रायमुडा गांव में देर रात हाथी घुस आए। वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। घर से बाहर निकलने से लोग डर रहे हैं। लगातार गांव में हाथी घुस रहे हैं। 185 हाथियों का झुंड छत्तीसगढ़ में है। वहीं 11 जिले हैं जो हाथियों से प्रभावित हैं। खबर बालोद से, जहां पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला रास्ता भटककर बालोद पहुंच गई थी। पास में पैसे नहीं होने के कारण 2 महीने से वो इधर उधर भटक रही थी और ऐसे में पुलिस ने महिला का सबसे पहले उपचार करवाया, फिर उसके परिवार से संपर्क कर उसके बेटे को सुपुर्द किया। पुलिस की इस पहल की तारीफ हो रही है। कोरबा से बड़ी खबर है, कॉप ऑफ द मंथ पुरस्कार का वितरण किया जा रहा है। कोरबा पुलिस के 8 अधिकारी को सम्मान दिया गया है। SP संतोष सिंह ने जवानों को पुरस्कार दिया है। अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है, जबकि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित किया जा रहा है। और राजनांदगांव में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 60 साल की महिला का जलवा देखने को मिला। फुगड़ी खेल में 60 वर्षीय त्रिवेणी ठाकुर ने अपने से कम उम्र की महिलाओं को प्रतियोगिता में पीछे छोड़कर फुगड़ी खेल में प्रथम स्थान हासिल किया। खेल देखने पहुंचे दर्शकों में प्रतियोगिता को लेकर काफी रोमांच दिखा। और भोपाल में पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कमलनाथ ने अपने दिल की बात कही। PCC चीफ ने कहा कि राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अर्जुन सिंह के जरिए संजय गांधी ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा। कमलनाथ ने कहा कि अर्जुन सिंह की बात तो वे टाल भी देते, लेकिन उनकी पत्नी की बात को नहीं टाल सका और इस तरह से उनका चुनाव लड़ने का फैसला हुआ। मैं वो बातों को याद कर रहा था, मुझे अपनी जवानी भी याद आ रही थी। वो समय जब मेरी कोई दिलचस्पी राजनीति में नहीं थी। ये 79 की जून जुलाई की बात है।
अर्जुन सिंह जी श्रीमती अर्जुन सिंह जी के साथ आई। श्रीमती अर्जुन सिंह जी को मैं दिद्दा बुलाता था। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये किस लिए आई हैं, दोनों किस लिए आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कल हम संजय गांधी जी से मिले थे और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, आप छिंदवाड़ा से चुनाव लड़िए। मैंने कहा मैं चुनावी मैदान में नहीं आना चाहता, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अर्जुन सिंह की बात तो मैं टाल सकता था, पर मिसेस अर्जुन सिंह जी दिद्दा की बात मैं नहीं टाल सकता था। मैंने कहा कि मैं जीतूंगा कैसे, मुझे तो चुनाव का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा पूरा चुनाव आप मोरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो इस तरह मेरा। और धार जिले के दौरे से भोपाल लौटते समय मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सीहोर के आष्टा सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों का हाल जाना। मंत्री ने महिला वार्ड, जनरल वार्ड सहित दवाइयां और अस्पताल के रिकॉर्ड का भी जायजा लिया। लापरवाही पाए जाने के बाद मंत्री ने बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश सीएमएचओ को दिया है। साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया की जाएं। आया यहाँ अस्पताल देखने के लिए जी। मैं इमरजेंसी में गया, डॉक्टर वहाँ पर बैठे हुए थे, डॉक्टर पेशेंट को देख रहे थे। सिस्टर से भी मैंने बातचीत, वार्ड में भी मैं गया, पेशेंटों से मैंने बातचीत की। जांचें यहाँ पर हो रही हैं, डॉक्टर भी हैं और जो स्पेशलिस्ट की कमी है उसको भी हम लोग सर ड्यूटी है वो अभी सामने अवेलेबल है। खबरदार से जहां दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। धामनोद के पास बाइक से एक ही परिवार के 4 लोग जा रहे थे, तभी एक यात्री बस ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार सभी लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। ये धामनोद आए थे, धामनोद से घर जा रहे थे वापस। अभी 9:30 बजे के समथिंग में क्रॉसिंग करने के बावजूद ये कहाँ क्रॉसिंग कर रहे थे? ये भाटे ढाबा के सामने गणपति घाट के नीचे। फिर क्या हुआ? तो बस वाले ने टक्कर दे दिया। फिर बस वाला रुका हुआ? नहीं रुका, वो आगे निकल आया। ये काय पे थे? ये मोटरसाइकिल से जी। अच्छा, कौन कौन थे ये? और वो दोनों मतलब पति पत्नी दोनों थे और भाई बहन थे उसके। 2 बच्चे थे मतलब? 2 बच्चे थे। उन्हीं के बच्चे? हाँ उन्हीं के बच्चे थे। अच्छा, तो क्या हुआ अभी वहाँ पे? क्या हुआ, 3 तो स्टॉप पे खत्म हो गया और एक के साथ चली हुआ बहन थी उसकी, जो छोटी बच्ची। हाँ। ये भाटी ढाबा थाना महेश्वर अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 4 लोगों की डेथ हुई है, पति पत्नी और 2 बच्चों की। और उसमें अभी हॉस्पिटल लाए थे, 4 को रखवा दिया है। सवेरे उनका पीएम होगा और गाड़ी रोक ली है वो थाने में। और बैतूल से बड़ी खबर है, शॉर्ट सर्किट से बाइक में आग लग गई। चलती बाइक में ये आग लगी, चंद मिनटों में बाइक जलकर खाक हो गई। घोड़ा डोंगरी के धाराखो की ये घटना है। तो बैतूल से ये खबर है, बड़ी खबर, जहां शॉर्ट सर्किट से बाइक में आग लग गई और चलती बाइक में बताया जा रहा है कि आग लगी। कुछ ही मिनटों में बाइक जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गई, खाक हो गई। और सिंगरौली से बड़ी खबर है, शराबी टीचर को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। शराब पीकर स्कूल में शिक्षक हंगामा मचा रहा था। न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर भी दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई हुई है। खबर बालोद से, जहां पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला रास्ता भटककर बालोद पहुंच गई थी। पास में पैसे नहीं होने के कारण 2 महीने से वो इधर उधर भटक रही थी और ऐसे में पुलिस ने महिला का सबसे पहले उपचार करवाया, फिर उसके परिवार से संपर्क कर उसके बेटे को सुपुर्द किया। पुलिस की इस पहल की तारीफ हो रही है। खबर पेंड्रा से, जहां मरवाही वन परिक्षेत्र से एक भालू गांव के करीब पहुंच गया। गांव में भालू के घुसने की खबर जैसे ही फैली, लोग बड़ी संख्या में मौके पर भालू को देखने के लिए पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने भालू के गांव में घुसने की खबर
वन विभाग को दी, जिसके बाद मरवाही वन मंडल की टीम मौके पर पहुंच गई और भालू को वापस जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर है। 220 दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई की गई है। 3 सवारी पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। लापरवाही पूर्वक 3 सवारी बैठकर वाहन चलाने के संबंध में मिल रही शिकायतों के बाद यातायात विभाग सख्त हो गया है। राजधानी के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर अभियान चल रहा है। 220 से अधिक लोगों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, वाहन चालकों के खिलाफ एक्शन किया गया है। जो लोग एक बाइक पर 3 लोग सवार थे या दूसरे नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। रायपुर से बड़ी खबर है। एसआई अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। भर्ती परीक्षाएं रद्द किए जाने को लेकर एसआई अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस विभाग में एसआई भर्ती रद्द होने को रायपुर के धरना स्थल पर इस वक्त मैं खड़ा हूं और ठीक मेरे पीछे आपको काले कपड़े पहने हुए कुछ युवा दिखाई दे रहे होंगे। मसला भी बता देता हूं कि आखिर ये लोग यहां पर क्यों बैठे हैं। आज इन्हें एसआई भर्ती की परीक्षा देनी थी, लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई और अब परीक्षा हॉल में जाने के बजाय रायपुर के धरना स्थल में इनका प्रदर्शन चल रहा है। इनसे बात करते हैं। आज परीक्षा आपकी होने वाली थी, परीक्षा हॉल में आप बैठते, लेकिन आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा रद्द भी हो गई है, कितना प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो बहुत पड़ रहा है। 4 साल से वेट कर रहे हैं। सिर्फ आज की बात नहीं है, बार बार ये होता है, फॉर्म रीओपन होता है, लेकिन आगे प्रोसेस बढ़ ही नहीं रहा है। हमारी यही मांग है कि पहले रोस्टर जारी करें। जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कि प्रक्रियाधीन है, जैसे CSEB हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, इसमें अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग कब तक आखिर वेट करते रहें? और बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कुछ जवाब ही नहीं देने को। ये तो आरक्षण का मसला है, इसलिए ये परीक्षाएं जो है वो रद्द की गई है, तो उसका क्या सॉल्यूशन? आरक्षण का मसला तो अभी आया है ना, बाकी जो भी भर्ती प्रक्रिया है विगत कई वर्षों से लटकी पड़ी हुई है। तो आरक्षण तो उनको नया बहाना मिल गया है। मतलब सरकार को ना सोने पे सुहागा हो गया, वैसे ही नहीं करना चाह रही थी शायद भर्ती, उनकी मंशा ही नहीं थी, और ये आरक्षण का जो मसला आया है उनसे उनको और फायदा मिल गया। अच्छा, इससे पहले कोई परीक्षा आपने दी है क्या? हाँ सर, हम पहले भी पेपर दे रहे हैं। कोई भी मतलब इसके पिछले गवर्नमेंट में कभी हम लोग इतना डीले हुए पेपर नहीं देखे थे जितना डीले अगस्त 2018 से हम लोग फॉर्म भरे हुए हैं। 2022 आगे 22 में भी हम लोग को नहीं लगता कि कहीं से पेपर होने की उम्मीद है। 2023 में भी अब 6 महीना एग्जाम, 6 से 7 महीना बाद यहाँ बस आचार संहिता लग जाएगा। उससे पहले मेरे को नहीं लगता कि कभी पेपर हो पाएगा। मतलब अभी कोई बात हुई कि आपकी PSC व्यापम, यहाँ पे भी आप लोग जाते होंगे, कोई बात हुई वहाँ पे? सर हम लोग जब भी जाते हैं उनका एक ही जवाब रहता है कि 1-2 महीने में होने वाला है, 1-2 महीने होने वाला है। सर इनका ये 1-2 महीना जो है 4 साल से चला आ रहा है, तो इनके पास जाने का कोई अर्थ नहीं निकलता है हमारा। ये बस झूठा आश्वासन देते हैं और कुछ होता नहीं है। जब हम आंदोलन करते हैं तब इनका एक स्टेप बढ़ता है। पिछले बार हम लोगों ने आंदोलन किया तब इन्होंने नया नोटिफिकेशन दिया, जो नया रूल्स था। उसके बाद आंदोलन किया तो इन्होंने फॉर्म को रीओपन किया। अब जाके आंदोलन करना पड़ रहा है कि भाई प्री एग्ज़ाम तो लीजिए आप। आरक्षण का मसला है, ठीक है, लेकिन आरक्षण जो है रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है, परीक्षा लेने में तो नहीं। अच्छा, तो एक चीज़ ये भी है, सरकार के तो आंकड़े बहुत बढ़िया हैं रोजगार के मामले में। तब ऐसे में क्या लगता है कि अभी जो बेरोजगारों की संख्या है, आप लोग भी मिलते जुलते होंगे, कितनी सच्चाई आंकड़ों में नजर आती है और अभी क्या हालात दिखाई दे रहे हैं छत्तीसगढ़? आंकड़ों में तो कोई भी सच्चाई नहीं है सर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी जो 0.6% या 1% दिखाया जा रहा है, ये नहीं में तो 8 से 10% बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है आज की डेट में। क्योंकि हम लोगों ने 2018 में फॉर्म भरा था, करीब 1.5 लाख लोगों ने एसआई का फॉर्म भरा था। उसमें से पहला PST हुआ, एक नाप तौलिए सब, तो 70,000 लोग सेलेक्ट हुए उसमें। आज उनका पेपर होना था 6 तारीख को, वो पेपर ही पोस्टपोन्ड हो गया सिर्फ आरक्षण रोस्टर की वजह से। तो हमारा सिर्फ एक डिमांड है कि आरक्षण रोस्टर जारी करो, पूरा शेड्यूल जारी करो, एसआई का कब पेपर होगा, कब इंटरव्यू होगा, फिजिकल कब होगा, और 1 साल के अंदर ये कंप्लीट करवाओ। तो बिल्कुल अगले साल चुनाव हैं और 6 महीने में आचार संहिता भी लग सकती है, और ये वो तमाम युवा हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और मांग एक ही है कि सिलेक्शन हो या ना हो, भर्ती परीक्षाएं तो होनी चाहिए। और
प्रदेश में भले ही बेरोजगारी को लेकर के या रोजगार के कई सारे आंकड़े जारी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब परीक्षा ही ना हो, भर्ती ही ना हो, तो इस तरह के सवाल और प्रदर्शन उठेंगे ही। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।